नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अलीम अतर। 9 की 9 खबरों में सबसे पहले बड़ी खबर छपरा से आ रही है, जहां पर शिक्षिका की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। 5 बजे सुबह हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया है। जब शिक्षिका ट्यूशन पढ़ाने जा रही थी, उसी दौरान इस वारदात को अंजाम दिया गया। बनकेरुआ गांव की रहने वाली थी शिक्षिका प्रमिला। तो बड़ी खबर इस वक्त हम आपको छपरा से बता रहे हैं, जहां पर अहले सुबह एक शिक्षिका की गोली मारकर हत्या कर दी गई। जब शिक्षिका ट्यूशन पढ़ाने के लिए जा रही थी, उस वक्त शिक्षिका को गोली मार दी गई और उसकी हत्या कर दी गई है। और इस हत्या की वारदात के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैली हुई है। ये 5 बजे की घटना है। कैसे आप लोगों को पता चला? कोई दूसरा आदमी जाकर के हमको बोला कि ऐसी प्रमिला को गोली मार दिया, इस तब हमको पता चला है। तब हम लोग दौड़ दौड़ के आए। किसी पर शक भी है आप लोगों? हाँ, हमको तो शक है, बहुत आदमी पर है, एक आदमी पर नहीं है। और संतोष हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संतोष, क्या वजह बता रही है पुलिस हत्या के पीछे, और शुरुआती जांच में क्या कहना है पुलिस का? देखिए, शुरुआती जांच में अभी कोई बात खुलकर सामने नहीं है, लेकिन जो बताया जा रहा है, जो प्रमिला जिसकी हत्या हुई है, उसका कई लोगों से पूर्व में विवाद चल रहा था। कई लोगों को उसने केस भी किया था, और केस छेड़खानी से भी जुड़े थे, जमीन जायदाद से भी जुड़े थे। तो कुछ मामले इस तरह के लिटिगेंसी के सामने रहा, जिसको पुलिस जांच कर रही है। परिवार वालों का भी कहना है इस लिटिगेंसी के चलते ही उसकी हत्या की गई है। कोई ऐसा विवाद नहीं था जिसके कारण उसे कोई हत्या कर दे। तो तमाम पहलुओं की पुलिस जांच कर रही है। जैसे बताया जा रहा है कि सुबह 4-5 बजे सुबह में वो घर से निकली थी। तो ये भी जांच का विषय कि इतना सुबह कि वो किस लिए निकली थी, क्या था, किसने उसे बुलाया था, कई तरह की जांच की बातें चल रही है। इसमें जब बात सामने आएगी तो पुलिस उसमें कोई आधिकारिक बयान देगी। लेकिन फिलहाल अभी स्थिति जो है काफी वहां अफरा तफरी की बनी हुई तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में लोग वहां एकत्र हो गए हैं। लोग पुलिस से कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, और पुलिस वहां पे फिलहाल अब शव को पोस्टमार्टम में भेज रही है। 4 गोलियां मारी गई। मैं बता दूं कि सिर में 4 गोलियां मारी गई। तो आप समझ सकते हैं कि हत्या का इंटेंशन क्या रहा होगा। एक शिक्षिका को आखिर इस तरह से कोई क्यों हत्या करेगा? तो कहीं ना कहीं कारण बहुत सारे नजर आ रहे हैं, लेकिन पुलिस अब उन कारणों में सही वजह की तलाश कर रही है। क्या केस मुकदमा से जुड़े हुए कारण हो सकते हैं, या फिर जमीन जायदाद से भी जुड़े हुए मामले हो सकते हैं। तो कई तरह के मामले सामने है, लेकिन पुलिस फिलहाल जांच की बात कर रही है, और पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए छपरा सदर अस्पताल भेजने की तैयारी शुरू कर दी है। जी संतोष, सवाल यह भी है कि महिला की हत्या कहां की गई? 4 गोलियां मारी गई हैं। क्या महिला का फोन कॉल या तमाम चीज इस तरह को लेकर कोई परिजन कुछ कह रहे? देखिए, पुलिस ने मोबाइल को जब्त कर लिया है। उसके सीडीआर को खंगाला जाएगा कि लास्ट कॉल किसका था, जो पुलिस की जांच की प्रक्रिया होती है। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि जिस जगह हत्या हुई है वो काफी सुनसान इलाका है। वहां प्रमिला क्यों गई इतने सुबह में? लगभग बताया जा रहा है कि 4-5 बजे सुबह की ये घटना बताई जा रही है। तो इतनी सुबह आखिर वहां क्यों गई, किसने उसे बुलाया था, किससे मिलने गई थी, या ट्यूशन पढ़ाने की बात कही जा रही है? इतना सुबह ट्यूशन क्यों पढ़ाने की बात पुलिस के गले नहीं उतर रही है? तो कोई तरह की बात जो जांच के क्रम में सामने आएंगे। लेकिन अभी जिस तरह से हत्या की गई, तो कहीं ना कहीं सवाल जरूर खड़े कर रहे हैं कि इस शिक्षिका की हत्या कोई क्यों करेगा। चूंकि परिवार वाले साफ तौर पर, हमने उसकी बहन से भी बात की है, धर्मशिला, उसने साफ तौर पर कहा कि उसे कई लोगों पर शक है। तो कहीं ना कहीं कई एंगल इस घटना को लेकर के बताए जा रहे हैं, और तमाम एंगलों में बनाए रखिए। हम लगातार आपसे जानकारी लेते रहेंगे। और उधर मधुबनी के बेनीपट्टी अनुमंडल स्थित मोहम्मदपुर गांव में 5 लोगों की नृशंस हत्या मामले में पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है। खास बात यह है कि इस पूरे मामले में बेनीपट्टी थाना प्रभारी की कार्यशैली पर सवाल उठने के बाद थाना प्रभारी महेंद्र सिंह को सस्पेंड कर दिया गया है। वहीं फरार आरोपियों के घर में कुर्की जब्ती की कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है। एसपी डॉक्टर सत्य प्रकाश का कहना है कि इस मामले में 35 आरोपियों पर नामजद केस दर्ज किए गए हैं, जिसमें 10 की गिरफ्तारी हो चुकी है। वहीं 10 आरोपियों के घरों पर इश्तेहार चस्पा करने के बाद कुर्की की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। पहले दिन 2 मुख्य आरोपियों के घरों पर कुर्की जब्ती की कार्रवाई की गई। कुर्की जब्ती की कार्रवाई के दौरान एक हथियार भी बरामद हुआ है। एसपी का कहना है कि फरार आरोपियों के बारे में कुछ अहम सुराग भी मिले हैं। जल्द ही सभी आरोपी सलाखों के पीछे होंगे। नामजद हैं, जिसमें हम लोगों ने त्वरित कार्रवाई करते हुए टोटल 10 अभियुक्तों को, नामजद अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। इसके अलावा जो 10 अभियुक्त हैं, उनके लिए इश्तिहार की कार्रवाई कर दी है। सभी के इश्तिहार चस्पा कर दिया गया है, जिस कुर्की भी हुई। तो वहाँ के एसएचओ थे महेंद्र सिंह, उनको भी निलंबित की कार्रवाई के लिए अनुशंसा आईजी सर के पास की गई थी, जिसके द्वारा उनके द्वारा निलंबित भी उनको कर दिया गया।
और हमारे साथ अमित रंजन जुड़े हुए हमारे सहयोगी मधुबनी से। अमित, आपसे जानना चाहेंगे, क्या माना जाए कि अब पुलिस वाकई इस पूरे नृशंस हत्याकांड को लेकर गंभीर है और जल्द ही जो आरोपी हैं वो सलाखों के पीछे होंगे? जी अलीम, ये कहा जा सकता है अब जो जमीन पे अब ये पुलिस की कार्रवाई दिखनी शुरू हो गई है और वहाँ जो आसपास के गांव में जो आरोपी पक्ष के जो गांव में है वहाँ पुलिस की गाड़ियां लगातार दौड़ भाग कर रही है और जिस तरह से पुलिस का पूरा काफिला गलियों की छाक मार रहा है और वहाँ जो आरोपी के घरों पे जो 2 दिन पहले इश्तेहार लगाया गया, पूरा जो 10 आरोपी जो मुख्य आरोपी हैं उनके घरों पे इश्तेहार तस्वीर करने के बाद कल जो कुर्की की कार्रवाई शुरू हो गई है और पुलिस अभी जो आरोपी पक्ष हैं उनके घरों में जो आसपास ये माइकिंग के जरिए भी उनके परिजनों को भी आगाह कर रही है कि अगर जल्द से जल्द वो अगर नहीं करते हैं सरेंडर तो ऐसी जो जितने आरोपी हैं नामजद आरोपी सभी के घरों में कुर्की की जाएगी और ये धीरे धीरे इस अभियान को और तेज किया जाएगा। तो लोगों को थोड़ा सा जो पीड़ित पक्ष है उन लोगों को थोड़ा सा ऐसा आभास होना शुरू हुआ है कि पुलिस कहीं ना कहीं इस मामले में गंभीर हुई है। और जो वहाँ सबसे बड़ी बात है अलीम की, वो जो बेनीपट्टी थाना प्रभारी जो महेंद्र सिंह थे उनकी कार्यशैली पर काफी सवाल उठाया जा रहा था। पीड़ित पक्ष के द्वारा बार बार कहा जा रहा था कि अगर वो समय रहते इस मामले में ज्यादा पहले जो विवाद होता था उसमें अगर कार्रवाई हुई होती तो ये दिन नहीं आता। लेकिन वो जो घटना तो हो चुकी है, लेकिन ये जो उनके द्वारा जो सवाल उठाया गया था तो कल ये पुलिस विभाग के द्वारा महेंद्र सिंह को सस्पेंड कर दिया गया है और वहाँ जो ट्रेनिंग डीएसपी जो अभी बेनीपट्टी थाना प्रभारी में जो अभी तैनात थे राकेश कुमार रंजन, उन्हें अभी पूरा प्रभार सौंप दिया गया है। और ये एसडीपीओ अरुण कुमार सिंह जो बेनीपट्टी अनुमंडल के एसडीपीओ हैं, उनकी निगरानी में वहाँ जो पुलिस की एसएसएल टीम जो गठित हुई है 4 टीम है जो साथ में वो अलग अलग इलाके में पुलिस की दबिश भी जारी है और साथ में कुर्की की कार्रवाई भी दवा बनाने के लिए कुर्की की कार्रवाई भी चल रही है। तो कहीं न कहीं ये कहा जा सकता है कि पुलिस इस मामले में थोड़ी गंभीरता से भी काम कर रही है। और एसपी का कहना है कि डॉक्टर सत्यप्रकाश का कहना है कि बहुत सब सूत्रों से जो मुझे जानकारी मिल रही है वो उनका कहना है कि उन्हें कुछ ऐसा मतलब संभावित ठिकानों की जानकारी मिली है जहां ये आरोपी हो सकते हैं और पुलिस बहुत जल्द सभी को ढूंढ निकालेगी और स्पीडी ट्रायल के जरिए जो पीड़ित परिवार है उन्हें जल्द से जल्द कड़ी से कड़ी मतलब आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने के बाद बहुत से बिल्कुल अमित, अब उम्मीद भी यही की जानी चाहिए कि जल्द से जल्द जो आरोपी हैं उन्हें सख्त से सख्त सजा मिले ताकि ऐसे नृशंस हत्याकांड को अंजाम देने से पहले भी लोग 1000 बार सोचें। और न्यूज 18 की खबर पर मुहर लगी है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, एक बार फिर से न्यूज 18 की खबर पर मुहर लगी है। भभुआ के कोड़ासन गांव में शराब से मौत हुई थी। ग्रामीणों के बयान पर न्यूज 18 ने यह खबर दिखाई थी और एफएसएल की जांच में अब शराब पीने से मौत की पुष्टि भी हो गई है। 5 फरवरी को कुड़ासन गांव में 2 लोगों की मौत हुई थी। प्रशासन की तरफ से लगातार यह बात कही जा रही थी कि शराब पीने से मौत नहीं हुई है, लेकिन परिजनों के बयान के आधार पर न्यूज 18 ने वो खबर दिखाई और उसके बाद एफएसएल की जांच की गई और आखिरकार अब न्यूज 18 के इस खबर पर पुष्टि हो गई है। अगलगी की बात करते हैं। लखीसराय में भीषण अगलगी की घटना हुई है। शॉर्ट सर्किट से लगी आग में 20 घर जलकर खाक हो गए। वहीं लाखों की संपत्ति का नुकसान हुआ है। कई मवेशियों के झुलसने की भी खबर है। किउल थाना क्षेत्र के खगौर गांव में अगलगी की यह घटना हुई। स्थानीय लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। कारण से आग लग गया, 12 बजे के बीच में लग गया है और घर में मेरा शादी वाला टोटली सामान था और टोटली जल गया। टोटली सामान जल गया, 101 चम्मच नहीं बचा, देह का एक बस्तर नहीं बचा है। ये दुपट्टा भी है तो दूसरा ही का है। कितने घर में लगभग आग लगी है? यह लगभग 25 घर में आग लगा है। तो गर्मी बढ़ने के साथ ही आग का कहर भी लगातार बढ़ता जा रहा है। भोजपुर के बड़हरा प्रखंड के कृष्णागढ़ में 10 से ज्यादा घर जलकर राख हो गए। एक घर में आग लगी जो तेज हवा की वजह से फैलती चली गई और आसपास के 10 घरों को चपेट में ले लिया। फायर ब्रिगेड की टीम ने स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक सब कुछ खाक हो चुका था। तो भोजपुर के ही कोइलवर में करीब 20 बीघे में गेहूं की फसल भी जलकर राख हो गई। 2 जगहों
खानगांव और भदवर बघार में बिजली का तार टूटकर गिरा, जिससे खेत में आग लग गई। स्थानीय लोगों ने आग पर काबू पाने की कोशिश तो की, लेकिन लपटें काफी तेज थीं। जब तक फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंचती, तब तक बड़ा नुकसान हो चुका था। और अब बात करते हैं कोरोना के बढ़ते कहर की। देश में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। नए केस का आंकड़ा 1 लाख पार कर चुका है। कोरोना की दूसरी लहर कहर बनकर टूटी है और 24 घंटे में 477 लोगों की मौत हुई है। 2021 में पहली बार नए मामले 1 लाख के पार आए हैं। 24 घंटे में सामने आए हैं 1,03,094 केस। 3 अप्रैल को 92,000 के आसपास मामले आए थे और 514 लोगों की मौत कोरोना से हो गई थी। और वहीं कोरोना के नए मामले लगातार बढ़ रहे हैं, यानी कि अब आंकड़ा 1 लाख के पार पहुंच चुका है। और बिहार में कोरोना के नए मामलों की बात करें तो पिछले 5 दिन में कल सबसे ज्यादा नए केस सामने आए। 4 अप्रैल को 864 नए केस सामने आए हैं। 3 अप्रैल को 836, 2 अप्रैल को 662, 1 अप्रैल को 488 और वहीं 31 मार्च को 259। तो 31 मार्च के बाद कोरोना के मामले लगातार बिहार में भी बढ़े हैं और अब यह आंकड़ा 1000 के करीब पहुंच चुका है। तो एक बार फिर से आपको सावधान रहने की जरूरत है। लापरवाही बिल्कुल नहीं करना। न्यूज़ 18 आपसे लगातार अपील कर रहा है कि जिस तरीके से एक बार फिर से कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, ऐसे में एक बार फिर से 2 गज की दूरी जरूरी है, साथ ही मास्क लगाना भी जरूरी है। तो बिहार में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। कल जहां राज्य में 864 नए केस सामने आए, वहीं अकेले पटना से 372 मामले सामने आए हैं। बिहार में एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 3,560 हो चुकी है। बावजूद इसके लोग कोरोना के लिए जारी गाइडलाइंस का पालन नहीं कर रहे। भीड़ भाड़ वाली जगहों पर ना तो लोग मास्क लगा रहे हैं और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं। प्रशासन भी ऐसे लोगों के प्रति गंभीर नहीं दिख रहा। पटना के मीठापुर सब्जी मंडी की तस्वीर बेहद डरावनी है। संवाददाता साकिब कुमार ने इसका जायजा लिया। कोरोना के मामले हर रोज अपना रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। बिहार में कल कोरोना के जो मामले दर्ज किए गए, पूरे बिहार में 864 कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए थे। अभी हम पटना के मीठापुर सब्जी मंडी में मौजूद है और यहाँ की तस्वीर आप देखिए किस तरह से भीड़ भाड़ यहाँ पर है। लगातार मामले बढ़ रहे हैं। कल अगर हम सिर्फ पटना की बात करें तो 372 कोरोना पॉजिटिव मामले पटना में दर्ज किए गए और उसके अलावा पूरे बिहार में 864 मामले थे। तो लगातार जो आंकड़े हैं वो बढ़ रहे हैं। आपको हम याद दिलाएं, जब 30 मार्च को बिहार में सबसे पहले 74 मामले सामने आए थे, सबसे ज्यादा माना जा रहा है। और सिर्फ 5 दिन के अंदर ये जो 74 मामले थे जो पूरे बिहार में, वो बढ़कर बहुत ज्यादा हो गए हैं। और सवाल यही है कि आखिर जब इतने मामले बढ़ रहे हैं और लगातार सरकार के तरफ से दिशा निर्देश जारी किया जा रहा है, बावजूद इसके आप तस्वीर देखिए किस तरह से भीड़ भाड़ वाली जगहों को लेकर सरकार कोई गाइडलाइन जारी नहीं कर रहे हैं। किस तरह से लोग यहाँ देखिए आप लोग मास्क क्यों नहीं लगाए हैं? मास्क कल से लगा लेगा। क्या मास्क लगा लेंगे कल से। काफी तादाद है लोगों की ऐसी जो कि बिना मास्क के यहाँ पर मंडी में घूम रहे हैं। देखिए यहाँ पर ये लड़का, मास्क क्यों नहीं लगाते हो? लगाए हुए हैं। कहाँ लगाए हुए हैं? देखिए तो बिना मास्क के लोग यहाँ पर घूम रहे हैं और कहने के लिए इन लोगों के पास बहुत कुछ नहीं है। सवाल यही है कि आखिर जब कोरोना इतना ज्यादा बढ़ रहा है तो ऐसे में लोगों को इस पर सोचना चाहिए कि अगर वो मास्क नहीं लगाएंगे, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं मानेंगे, तो ये मामले और भी बढ़ेंगे और कहीं ना कहीं मुश्किल जो है वो बड़ी होकर और खड़ी होगी। तो ऐसे में सवाल सिस्टम पर भी है, क्योंकि ये पूरा जो मीठापुर का जो सब्जी मंडी है, यहाँ पर अगर आप घूमेंगे तो एक भी पुलिसकर्मी आपको नहीं दिखेगा जो कि कोरोना का जो गाइडलाइन है उसका पालन कराते नजर आए। क्या पर्सन मनीष के साथ साकेत कुमार, न्यूज़ 18 पटना। तो ये लापरवाही आपको भारी पड़ सकती है।
चेत जाइए, वरना 2020 का वो वक्त याद कर लीजिए। इधर बिहार में बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर 102 एम्बुलेंस सेवा को भी अलर्ट पर रखा गया है। ऐसे में रात के 11:30 बजे न्यूज 18 की टीम पटना स्थित 102 कॉल सेंटर पर पहुंची, जहां रात के वक्त भी ड्यूटी पर सभी कर्मी मुस्तैद दिखे। कॉल सेंटर के बुकिंग जोन और डिस्पैच जोन में लगातार कॉल आ रहे थे और कॉल सेंटर में मौजूद 100 से ज्यादा कर्मी संबंधित जिलों में एम्बुलेंस मुहैया करवाते दिखे। अधिकारियों के अनुसार मार्च से कोरोना के बढ़ते स्ट्रेन के बाद एम्बुलेंस की भी मांग बढ़ गई है और अप्रैल में रोजाना 20 से 40 कोरोना मरीजों को एम्बुलेंस मुहैया करवाई जा रही है। सेंटर की ओर से सभी 102 ड्राइवरों को स्पेशल ट्रेनिंग भी दे दी गई है। साथ ही सभी को पीपीई किट से लेकर हैंड ग्लव्स भी दिए जा रहे हैं। सेंटर का जायजा लिया हमारी संवाददाता रजनीश कुमार ने। तेजी से बढ़ रहे कोरोना संक्रमण को देखते हुए अस्पताल से लेकर 102 एम्बुलेंस सेवा तक को अलर्ट पर रखा गया है। रात के 11:30 बज रहे हैं और न्यूज 18 की टीम पहुंची है 102 कॉल सेंटर में। तो आइए हम दिखाते हैं कि आखिर कॉल सेंटर में जो कर्मी हैं कैसे काम कर रहे हैं। रात का वक्त है लेकिन 24/7 यहां पर काम चल रहा है और जो तमाम देख सकते हैं कॉल सेंटर के कर्मी हैं वो लगातार फोन रिसीव कर रहे हैं और मौके पर एम्बुलेंस को तुरंत पहुंचा रहे हैं, यानी किसी भी मरीज को अस्पताल तुरंत पहुंचाया जा सके, इसको लेकर सभी चालक को भी बतौर अभी कोरोना काल में स्पेशल ट्रेनिंग दी गई है और विशेष रणनीति के तहत कॉल सेंटर में जो कर्मी है वो काम कर रहे हैं। तो देखिए रात के 11:30 बजे का वक्त है, लेकिन किस तरह से सभी कर्मी जो हैं कोरोना काल में एक तरह से कहें कोरोना वॉरियर्स की भूमिका अदा करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये अंदर की आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। सभी कर्मी फिलहाल मास्क लगाए हुए नजर आ रहे हैं और देख सकते हैं कि हेडफोन के जरिए लगातार सूचनाएं मिल रही है और जहां भी सूचना जहां से भी पहुंच रही है वहां पर तत्काल नजदीकी चालक से संपर्क करने के साथ उस जगह पर एम्बुलेंस को तुरंत पहुंचा रहे हैं। तो ये डेडिकेशन जो है आप साफ तौर पर देख सकते हैं बिहार में कि किस तरह से स्वास्थ्य विभाग के अलर्ट करने के बाद तमाम जो 102 के कर्मी हैं वो रात के वक्त में भी अभी ड्यूटी पर मुस्तैद नजर आ रहे हैं। कोरोना फेज 2 के लिए जो भी नई गाइडलाइन राज्य सरकार की तरफ से निर्गत किया गया है उसके मद्देनजर हमारी संस्था की ओर से 102 एम्बुलेंस की तरफ से बिल्कुल सचेत किया गया है, सभी लोगों को सतर्क किया गया है और 24/7 सभी जिलों में, राज्य के सभी जिलों में विशेषकर कोविड पेशेंट के लिए एम्बुलेंस मुहैया कराई जा रही है। जब भी कॉल आ रहा है तो तत्पश्चात तुरंत ही निकटवर्ती जो भी संस्थान है, पीएचसी है या जो भी अस्पताल है, वहां पर उनके लिए मुहैया कराया जा रहा है एम्बुलेंस। मौजूद हैं, ये अभी बुकिंग जोन है। बुकिंग जोन में तकरीबन यहाँ पर 55 से 60 कर्मी रात में ड्यूटी करते हुए नजर आ रहे हैं कोरोना वॉरियर्स की भूमिका में। इसके ठीक बगल में हम आपको लिए चलते हैं डिस्पैच जोन में। यहां से बुकिंग होने के बाद सीधा जो मैसेज है उसको फॉरवर्ड किया जाता है। ये डिस्पैच जोन है और यहां पर भी देखिए तकरीबन 50 कर्मी यहां पर भी मौजूद हैं और रात के वक्त भी जो बुकिंग है वो लगातार जारी है। यानी अगर आपको भी जरूरत है 102 एम्बुलेंस की, अगर आप मुसीबत में हैं, कोरोना मरीज हैं या फिर आप गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं, तो 102 एम्बुलेंस आपके लिए तैयार है। बतौर कॉल सेंटर के कर्मी से लेकर अधिकारी 24/7 आपके लिए सेवा देने के लिए तैयार नजर आ रहे हैं। कैमरामैन मनीष जुनिया के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18 पटना। और पटना एम्स में आज से मरीजों के लिए ओपीडी में दिखाने के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा। ये रजिस्ट्रेशन फोन कर मरीज लगा पाएंगे। इसके बाद ही डॉक्टर मरीजों को देखेंगे। इसको लेकर एम्स ने नंबर जारी किया है। कोरोना संक्रमण को देखते हुए मरीजों की संख्या भी निर्धारित कर दी गई है। अब हर विभाग में सिर्फ 50-50 मरीजों को ही डॉक्टर देख पाएंगे। मरीज सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक कॉल कर नंबर लगा सकते हैं। कोविड का संक्रमण जो बढ़ते जा रहा है, इसको ध्यान में रखते हुए अब एम्स पटना प्रशासन जो मरीज ओपीडी में दिखाने के लिए, पर्ची कटाने के लिए लाइन में लगते थे, इसको भी बंद कर दिया गया है। और इसका अल्टरनेटिव ये है कि मरीज अब टेलीफोन के माध्यम से, कुछ फ़ोन नंबर जारी किए गए हैं अखबार में भी, उस टेलीफोन के माध्यम से अब ओपीडी में दिखा पाएंगे। और हर डिपार्टमेंट में कितने मरीज दिखाएंगे इसकी भी संख्या सीमित कर दी गई है और ये 50 से ज़्यादा नहीं रखी गई है।
पटना एम्स में 5 नंबर जारी किया है, जिससे मरीज अपना नंबर लगाएंगे और उसी नंबर के आधार पे यहाँ के डॉक्टर इलाज करेंगे। ओपीडी में इलाज होगा और उसके लिए ओपीडी में नंबर लगाने के लिए जो टेलीफोनिक नंबर एम्स प्रशासन द्वारा जारी किया गया है, उससे लगाकर ही अपना यहाँ पर जो रजिस्ट्रेशन है वो दर्ज होगा और उसी के आधार पर जो है डॉक्टर इलाज करेंगे। स्थिति कोरोना की वजह से हुई है और उसको संभालने के लिए एम्स प्रशासन ने यह निर्णय लिया है। दानापुर से न्यूज़ 18 के लिए अमरजीत शर्मा। झारखंड में 4 अप्रैल को 788 केस सामने आए हैं। पिछले 5 दिनों की बात करें तो 4 अप्रैल को 788, 3 अप्रैल को 873, 2 अप्रैल को 694, 1 अप्रैल को 690 और 31 मार्च को 693। यानी कि आंकड़े जो हैं वो लगातार बढ़े हैं। तो झारखंड में भी कोरोना को लेकर जो स्थिति है वो काफी भयावह है। तो कोरोना का बढ़ता संक्रमण हर दिन लोगों की चिंता बढ़ा रहा है। कल राज्य में 788 नए संक्रमित मिले, लेकिन गंभीर बात यह रही कि कल 8 लोगों की मौत हुई, जो इस साल में एक दिन में कोरोना से सबसे अधिक मौत का आंकड़ा है। 8 मौतों में रांची में सबसे अधिक 5 लोगों की जान चली गई। वहीं धनबाद में 2 और बोकारो में 1 कोरोना संक्रमित की मौत हुई। कल सरायकेला खरसावां जिले को छोड़कर सभी 23 जिलों से कोरोना संक्रमित मिले। कल मिले 788 केस में रांची में सबसे अधिक 440 केस हैं और ऐसे में राजधानी रांची फिर कोरोना संक्रमण का केंद्र बना हुआ है। इसी के साथ पूर्वी सिंहभूम में 94, बोकारो में 48, दुमका में 43, धनबाद में 27 और जामताड़ा में 19 संक्रमित मिले हैं। और इसी के साथ राज्य में कोरोना के एक्टिव केस की संख्या बढ़कर 5244 हो गई है। जल्द लौटते हैं कुछ और खबरों के साथ।